Good morning class. Today we shall move on to the next topic, which is geometric progression. So you have already learned in class 12th regarding geometric progression. In geometric progression, what do you know? That the AP में क्या होता है, there is a common difference between the terms. In geometric progression there is कॉमन रेशियो. ठीक है, तो कॉमन रेशियो को हम कैसे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं. एंड हाउ डू यू फाइंड आउट आर? सो सपोज दिस इज A1, A2, A3, A4, A5. तो ये टर्म्स हो गए. A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है और A5 फिफ्थ टर्म है. तो हियर हाउ डू यू फाइंड आउट रेशियो? रेशियो इज A2 बाय A1. तो इनका देखो डिवाइड करोगे, 3 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी, यू विल गेट 3. 9 डिवाइडेड बाय 3 3. 27 डिवाइडेड बाय 9 3. 81 डिवाइडेड बाय 27 3. सो कॉमन रेशियो इज 3. फर्स्ट टर्म इज A. तो फर्स्ट टर्म हमारा A होता है. सेकेंड टर्म हम कैसे लिखते हैं? A इंटू आर. ओके. थर्ड टर्म AR स्क्वायर. फोर्थ टर्म AR क्यूब. फिफ्थ टर्म AR पावर 4. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम टर्म्स को लिखते हैं. फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म AR. A कॉमन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमारा R जो है वो बढ़ता रहेगा. R स्क्वायर, R क्यूब, लैक. तो आप देखोगे कि फर्स्ट टर्म में A है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म में R नहीं है, सेकेंड टर्म में R पावर 1 है, थर्ड टर्म में R पावर R स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में R क्यूब है. तो हमारा जनरल टर्म क्या होगा? nth टर्म कैसे लिखेंगे? A लिखेंगे. ठीक है, और R n माइनस 1. तो फर्स्ट टर्म में R नहीं था, 1 माइनस 1 0. सेकेंड टर्म में सिर्फ 1 R है. ठीक है, तो सेकेंड टर्म में 1. तो R पावर n माइनस 1. तो nth टर्म कैसे लिखेंगे? A इंटू आर पावर n माइनस 1. इसमें कॉमन रेशियो क्या होगा? 16/27. सो दिस विल बी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. सो दिस विल बी -8/9 डिवाइडेड बाय इंटू रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया 27/16. सो दिस विल गिव यू -3/2. So -3/2 is the common ratio. I hope you have understood this. Okay, तो nth टर्म कैसे लिखेंगे? A इंटू आर पावर n माइनस 1. नाउ ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर हमारे पास 3 टर्म्स, हमें अगर बता दिया है कि 3 टर्म जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, GP में है, देन ABC. तो हमें क्या पता है? सिंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो सेम होता है, तो वी नो दैट B/A विल बी इक्वल टू C/B. राइट, इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू दिस रेशियो. फ्रॉम हियर व्हाट डू यू गेट? B स्क्वायर इक्वल टू AC. ठीक है, B स्क्वायर इक्वल टू AC हमें पता है. ठीक है, यहाँ से हमें मिलता है. अरिथमेटिक मीन में क्या होता है? यू नो दैट 2B इक्वल टू A प्लस C. हियर यू हैव B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस A इंटू C. तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है? इसका स्क्वायर रूट. तो B विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC. ठीक है, B स्क्वायर इक्वल टू AC. ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC. ओके. There is one more theorem which states that if A and G are arithmetic and geometric mean of two positive numbers A and B, so A is always greater than or equal to G. मतलब arithmetic mean geometric mean से always greater than or equal to होगा. ठीक है, let's move on to the exercise 14E. Find the 7th term of 2, 4, 8 etc. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 2. रेशियो देखो, 4/2 इज इक्वल टू 2, 8/4 इज इक्वल टू 2. तो रेशियो क्या है? रेशियो इज इक्वल टू 2. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. ओके, सो an इक्वल टू A इंटू आर पावर n माइनस 1. तो A7 निकालना है. A7 इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 2 to the power 7 minus 1. 7 minus 1 is 6. 2 into 2 power 6, which is equal to 128. This is simple question. Next question is question number 2. The second term of GP is 18 and fifth term is 486. Find first term and common ratio. तो second term is 18. तो second term 18 दिया है, तो हमारा क्या होगा? एंड फिफ्थ टर्म इज़ 486. तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? AR इक्वल टू 18. राइट, सेकेंड टर्म क्या होता है? AR. ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, AR. सेकेंड टर्म इज AR. एंड फिफ्थ टर्म तो A इंटू आर पावर 5 माइनस 1. आर इस जो टर्म है उससे माइनस करोगे, AR पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 486. सो दिस इज़ योर 2. ठीक है, ये 1 ले लो.
1 ये 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट ए आर पावर 4 बाई ए आर इक्वल टू 486 बाई 18. ठीक है, तो ए विल गेट कैंसिल, आर पावर 4, तो आर पावर 4 बाई आर विल गिव यू आर क्यूब इक्वल टू, इसको डिवाइड किया 27, आर क्यूब इक्वल टू 27, आर इक्वल टू 3. ठीक है, कॉमन रेशियो यू विल गेट 3 एंड व्हाट फ्रॉम हियर यू कैन substituting r equal to 3 in 2. So you will get AR equal to 18 or A equal to 18 by 3, which is equal to 6. Okay, therefore A equal to 6. First term is 6, common ratio is 3. Next question, question number 3. Find the value of x for which x plus 9, x minus 6, 4 are the first 3 terms of GP. Calculate the fourth term in progression. So what is given? It is given that x plus 9, x minus 6 and 4 are the first 3 terms of GP. So you have to use the GP में, what do you know? If A, B, C are in GP, you have to use this formula, B square is equal to AC. So here A, B, C, B square, x minus 6 the whole square is equal to 4 into x plus 9. Okay, from here you have to find out the value of x. So this will give you x square is, solve it, a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square. So x square minus 12x plus 36 equal to 4 into x plus 36. तो यहाँ पे what you will have, x square plus 36, this will get cancelled. You are left with x square minus 16x, which is equal to 0, which means x is either 0 or x is equal to 16. ठीक है, x into x minus 16 is equal to 0, which means that either x is 0 or x equal to 16. So when x equal to 0, if x is 0, substitute the value of x over here. So here you will get 9 minus 6, 4. Okay, 9 minus 6, 4. So fourth term will be, fourth term हम क्या करते हैं, a r 4 minus 1 3. So a is 9. What is r? R is the ratio, minus 6 by 9, which is equal to minus 2 by 3. Substitute it, you will get the answer. And if x equal to 16, substitute the values over here. 16 plus 9 is 25. 16 minus 6 is 10 and 4. So these are the terms, and the fourth term will be, here r is 10 by 25. 10 by 25 is 2 by 5. Substitute it, you will get the answer. Okay. Question number 4. If 5, x, y, z, 405 are the first 5 terms of a GP, find the value of x, y, and z. See, it is given that the first term is 5. So a is equal to 5. Okay. And fifth term, this is 4. First term, second term, third term, fourth term, fifth term. Fifth term is 405. That is a r power 4 equal to 405. What is a? A is 5. Substitute the value. R power 4 will be, इसको करो, bring it to this side. This will give you 81, or r equal to 3. R power 4 equal to 81. So 3 to the power r power 4 equal to 3 power 4, which means that r is equal to 3. Okay. And what is, this is second term. So second term कैसे लिखते हैं, a r. So a is 5, 3 is 5 r, so 5 into 3, which is equal to 15. Y is a r square. Okay. A r square, substitute the values, you will get y equal to 45. And this is a r cube. Substitute it, you will get the answer. Okay. Question number 6. Insert 5 geometric means between 1 by 3 and 243. तो 1 by 3 and 243 के बीच में 5 geometric means निकालना है, मतलब इंसर्ट करना है. तो ये कैसे लिखोगे, 1 by 3 और इंसर्ट करना है 5. तो G1, G2, G3, G4, G5 अप टू 243. जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था वैसे ये भी करेंगे. फर्स्ट टर्म हमारा होगा a इक्वल टू 1 by 3. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ टर्म. Seventh term is 243. That is a into r power 6 is equal to 243. Substitute the value of a here. 1 by 3 into r power 6 equal to 243. Bring this 3 to this side. R power 6 equal to 243 into 3. So 243 into 3. This will give you what is 3 to the power 6. Okay. So r will be equal to 3. R equal to 3. From here you will get G1 is equal to AR. 1 by 3 into 3 equal to 1. G2 equal to AR square. Substitute the values. Okay. Substitute the value of A and R. You will get the numbers G1, G2, G3, G4 and G5.
I hope you have understood this. Question number 7. If the arithmetic mean and geometric mean between two numbers are 17 and 8, find the numbers. So what is given here? Arithmetic mean and geometric mean. So let the two numbers be a and b. So what is arithmetic mean? A plus b by 2. So a plus b by 2 is equal to 17, which gives you a plus b equal to 34. And next, geometric mean is 8. What is geometric mean? Root of AB is equal to 8. हमें यही पता है ना, G is equal to square root of AB. This is geometric mean. This is geometric mean. So G, it is given as 8. So square root of AB equal to 8 or AB is equal to 64. Now you have to find out the numbers A and B. So what you are using? A plus B और AB हमें पता है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? You have to use the formula A minus B the whole square. क्योंकि वहीं से हम ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला. तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab. यू नो दैट. ओके, सो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज 34 द होल स्क्वायर माइनस 4ab. ab 64, 4 into 64, 1156 minus 256, which is equal to 900 or 30 square. तो a minus b is plus or minus 30. So a minus b the whole square is 30 square. a minus b is plus or minus 30. Suppose if a minus b is 30. Okay, if a minus b is 30, what do you know? You know that a plus b equal to 34. We will solve these two. So a plus b equal to 34, a minus b equal to 30. So this will give you 2a. When you add it, you will get 2a equal to 64 or a equal to 32. When you substitute here, you will get 32. B is equal to 34 minus 32, which is equal to 2. And if a minus b is equal to minus 30, substitute again, you will get 2a equal to 4, a equal to 2 or b equal to 32. Therefore, the numbers are either 2 or 32. Okay. Moving on, question number 8. The second, third and sixth term of an AP are consecutive terms of a GP. Find the common ratio of GP. तो क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ GP. तो सेकेंड और थर्ड और सिक्स्थ टर्म. सेकेंड टर्म क्या है? A2. थर्ड टर्म क्या है? A3. और फोर्थ टर्म की फिर सिक्स्थ टर्म क्या है? A6. ये तीनों नंबर्स AP में हैं और ये तीनों नंबर्स जो हैं ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ GP हैं. ठीक है, तो ये AP का नंबर GP में है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ GP में है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन रेशियो. तो यहाँ से हमें अगर ये GP में है तो हम GP में कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे? A3 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 इंटू A6, दैट इज B स्क्वायर इक्वल टू AC. ये वाला अप्लाई करेंगे. तो A3 स्क्वायर, A3 क्या है? A3 थर्ड टर्म ऑफ एन AP. तो कैसे लिखते हैं? A प्लस 2D, राइट. यू आर अप्लाइंग AP का फॉर्मूला, A प्लस 2D. A2 is A plus D, A6 is A plus 5D. Are you able to understand? AP है तो AP का वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. अब इसको सॉल्व करो. A स्क्वायर प्लस 4AD प्लस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, A स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर प्लस 6AD. ऐसे आएगा. फ्रॉम हियर A स्क्वायर एंड A स्क्वायर विल गेट कैंसल. यू आर लेफ्ट विथ 2AD इक्वल टू माइनस D स्क्वायर और 2A इक्वल टू माइनस D, D इक्वल टू माइनस 2A. ओके, कॉमन रेशियो निकालना है. कॉमन रेशियो क्या होगा? A3 बाई A2. A3 बाई A2. A3 इज A plus 2D and A2 is A plus D. What do you know? D is equal to minus 2A. Substitute the value of D equal to minus 2A over here. D equal to minus 2A. So A minus 4A equal to minus 3A. A minus 2A equal to minus A. So which will give you common ratio equal to 3. ठीक है. Next question, question number 10. The P plus qth term and P minus qth term of a GP are A and B respectively. Find the pth term. ठीक है, तो P plus qth term, T P plus Q is equal to A. ठीक है, ये गिवन है. और T मतलब P minus qth term है B. हम कैसे लिखते हैं टर्म्स को इन अ GP? A फर्स्ट टर्म, R रेशियो, N माइनस 1. तो यहाँ पे N क्या है? P plus Q. तो P plus Q माइनस 1 लिखेंगे और A R, यहाँ पे मैंने A कैपिटल A लिया है और R रेशियो R. P माइनस Q हो गया A R P माइनस Q माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू P. देखो हमें क्या निकालना है? Pth टर्म. P निकालने के लिए TP क्या होगा? A इंटू R पावर P माइनस 1. ठीक है, ये तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू निकालनी है और R की वैल्यू निकालनी है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, R टर्म क्या होगा. तो हमने क्या किया?
यहाँ से हमने ये निकाला, ये दिया है इट इज़ इक्वल टू ए, दिस इज़ इक्वल टू बी। ओके, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड। ओके, डिवाइड 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ए विल गेट कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद ओनली आर। ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या, पावर्स को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, यहाँ का पावर चेंज हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू प्लस 1, साइन चेंज हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय बी। तो p and minus p will get cancelled. Okay, -1 + 1 will get cancelled. You are left with 2q. तो r power 2q equal to a by b और r equal to a by b in power 1 by 2q. I hope you have understood this. अगर हम divide by 2q करेंगे तो यहाँ पे भी divide by 2q करेंगे, 2q by 2q is equal to a by b 1 by 2q. तो ये कैंसिल हो जाएगा, you are left with r a by b power 1 by 2q. ओके, अब 1 में हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, सो a इक्वल टू यहाँ पे b, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, a बाई बी p प्लस q -1 बाई 2q, बिकॉज r की पावर क्या है, p प्लस q माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई बी, ठीक है, r के बदले p प्लस q माइनस 1 बाई 2q इज इक्वल टू a। तो a क्या है, a विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये a बाई बी हो जाएगा b बाई a, पावर सेम रहेगा p प्लस q माइनस 1 बाई 2q। सो नाउ यू हैव गॉट a एंड r, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड r। ओके, a इज दिस एंड r इज दिस। ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सब a को एक साथ लिखेंगे और b को एक साथ लिखेंगे। अब देखो a है यहाँ पे, a पावर 1 और a डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा पावर की, तो -p प्लस q माइनस 1 बाई 2q। और यहाँ पे a की पावर क्या है, प्लस p माइनस 1 बाई 2q इंटू, अब b की पावर लिखो, b p प्लस q माइनस 1 बाई 2q, और यहाँ पे b डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में करेंगे तो -p माइनस 1 बाई 2q, साइन चेंज हो जाएगा। एंड नाउ यू विल टेक द एलसीएम, यू विल गेट 2q माइनस p माइनस q, देखो -p माइनस q प्लस 1 प्लस p माइनस 1 बाई 2q। सिमिलरली p इंटू p प्लस q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 बाई 2q। ओके, सो फ्रॉम हियर एवरीथिंग विल गेट कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 बाई 2। देखो 2q माइनस p प्लस p, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1, 2q माइनस q इज q, है ना, तो 1 बाई 2q होगा, q कैंसिल, यू लेफ्ट विद 1 बाई 2। सिमिलरली हियर ऑल्सो p माइनस p कैंसिल, माइनस ये, तो q बाई 2q विल गिव यू 1 बाई 2। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। दैट्स इट। Question number 11. If the pth, qth and rth term of a GP are x, y, z, prove that x power q minus r, y power r minus p, z power q p minus q equal to 1. तो pth term दिया है tp equal to x, तो a r p minus 1, ठीक है, p लिखा है, a r p minus 1 होगा equal to x, a r q minus 1 equal to y, a r z minus 1 equal to z। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या पूछा है, इसको x पावर q माइनस आर, x क्या है, a r p माइनस 1 द होल पावर q माइनस आर, ठीक है, y क्या है, a r q माइनस 1 पावर r माइनस p, a r z माइनस 1 टू द पावर p माइनस q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे a को लिखो, a पावर q माइनस r, सारे पावर्स को ऐड कर लो a के साथ और r के साथ वाला सारा कर लो। सो यू आर लेफ्ट विथ a q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, पावर्स ऐड कर लो और r की भी सारी पावर्स ऐड कर लो, ऐसे होगा p माइनस 1 प्लस q माइनस आर, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस z माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब पावर्स को यहाँ पे देखो, q ये कैंसिल हो गया, p माइनस पी आर माइनस आर, a पावर 0, इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करोगे, आर पी माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इसको भी सब कैंसिल हो जाएगा, a पावर 0 इंटू आर पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, देयरफॉर योर आंसर इज़ 1। ओके, question number 12. In a set of 4 numbers, first 3 numbers are in GP and the last 3 numbers are in AP with difference 6. If the first number is same as the fourth number, find the four numbers. तो क्या दिया है, in a set of 4 numbers, first 3 are in GP and last 3 are in, तो 4 नंबर हैं 1 2 3 4 with a difference 6, तो ऐसे होएगा a minus 6, a plus 6,
AP में है, लास्ट के 3 नंबर्स AP में है, तो इस तरीके से होगा। डिफरेंस क्या है, a माइनस टी a प्लस टी लिखते हैं ना, तो 6 है डिफरेंस, a माइनस 6 a प्लस 6, और फर्स्ट 3 नंबर्स आर इन GP, ठीक है। तो फर्स्ट 3 नंबर्स आर इन GP विच मीन्स दैट a माइनस 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax यूजिंग द फॉर्मूला b स्क्वायर इक्वल टू ac. अब what do you know, it is also given that the first number is same as the fourth number, x is equal to a plus 6. So substitute x is equal to a plus 6. So substitute the value of x here, a plus 6. तो इसको सॉल्व करो, a square minus 12a plus 36 equal to a square plus 6a. From here you will get a square x square will get cancelled, 18a equal to 36. From here a is equal to 2. अगर a 2 है तो x क्या है, 2 plus 6 which is equal to 8. And then what are the numbers then? X is equal to 8, a plus 2 plus 6 is 8, a minus 6 is minus 4, 2. So these are the numbers. ठीक है. Question number 13. If a power 1 by x, b power 1 by y, c power 1 by z and a, b, c are in GP, prove that x, y, z are in AP. What is that? a power 1 by x, b power 1 by y, c power 1 by z equal to k. तो a is equal to what? k power x है ना. अब a power 1 by x is equal to k. हम क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a x by x equal to k into x. तो a is equal to k power x. ठीक है. तो a इक्वल टू के पावर x, b इक्वल टू के पावर y, c इक्वल टू के पावर z. क्या दिया है, a b c आर इन GP. तो GP में होंगे तो क्या होगा, के पावर y द होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू AC. ये पे सब्स्टिट्यूट कर दो. सो ये हो गया. तो k कॉमन है तो पावर्स भी सेम होंगे, तो 2y इक्वल टू x प्लस z. सो व्हाट डू यू सी, x y z आर इन AP. सो x y z आर इन AP. ठीक है, यही है ना AP का. AP में ये होता है 2b is equal to a plus c. So this we are getting. Question number 14. If 1 gm and 2 am, p and q are inserted between two given numbers, prove that g square equal to 2p minus 1, 2q minus p. तो given let a and b be two given numbers. g geometric mean है तो g equal to square root of ab, g square equal to ab. ठीक है. P and Q are two arithmetic means. तो A, P, Q, B are in AP. ठीक है. arithmetic mean क्या, बीच में आएगा. तो ये देखो B क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म, A प्लस 3D. ठीक है. तो D की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू B माइनस A बाई 3 फॉर्मूला. मतलब यहाँ पे हमने निकाला. अब P क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, P क्या है, A प्लस D. ये AP में है इसलिए A प्लस D. तो D क्या है, B माइनस A बाई 3. तो B माइनस A बाई 3 सब्स्टिट्यूट किया, LCM निकाला, 3A माइनस A इज 2A प्लस B बाई 3. Q क्या है, A प्लस 2D. यहाँ पे D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यू विल गेट दिस. ओके, A प्लस 2B बाई 3. अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है 2P माइनस Q इक्वल टू 2Q माइनस P. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. हम यहाँ पे P और Q की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. P की वैल्यू क्या है, 2A प्लस B बाई 3. Q की वैल्यू A माइनस 2B बाई 3. अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट्स इट. मल्टीप्लाई 4A प्लस 2B माइनस A माइनस 2B बाई 3. Here also multiplying this, you will get this. Okay, 4A minus A is 3A. 3A by 3 is A. 2B और माइनस 2B कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 2A माइनस 2A कैंसिल. 4B माइनस B is 3. 3B by 3 which is equal to B. तो AB. तो G स्क्वायर क्या मिला हमको, G स्क्वायर इज इक्वल टू AB. So this is equal. LHS equal to RHS. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. यहाँ पे क्या दिया था, A एंड B का GM है G, तो G स्क्वायर इक्वल टू AB. और अगर P एंड Q आर AM तो A P Q B लिखते हैं. यहाँ से हमें B फोर्थ टर्म है तो A प्लस 3D इक्वल टू D की वैल्यू निकाली. यहाँ पे P और Q की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली. फिर यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया P एंड Q की वैल्यू. ओके. कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन X सो दैट AM ऑफ इट्स A and GM is G. अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या पता है, अरिथमेटिक मीन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू A है ना. तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2A. और स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू G है ना. तो अल्फा बीटा इक्वल टू G स्क्वायर. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट्स क्या है, 2A. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, G स्क्वायर. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
Try to complete question number 16 and 17 yourself. I hope you have understood these questions. Thank you.